Chapter 1 exercise question number 1.29 in which it is said that a hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that electric field in the hole is sigma by 2 epsilon 0 n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. So we have considered the similar object over here. अब इसको नाम भी दे दिए हैं कि जहां पर होल कट हुआ स्मॉल होल वहां पर ए बी नाम दे दिया और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको ए सी बी की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे. ठीक है. E1 एंड E2 आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. E1 जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू ए बी पार्ट, मतलब होल जो है उसकी वजह से, और E2 जो है वो आएगा ए सी बी की वजह से. नाउ आउटसाइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है, तो आउटसाइड के लिए हम लोग नॉर्मली जो हमारे पास इक्वेशन होता है गॉसेस लॉ एंड फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से, तो वो हम लोग इक्वेट करके लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ई डी ए डॉट निकाल दूँ तो ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0. दिस इज आउटसाइड. ठीक है. अब सिग्मा की जगह पर, सिग्मा की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन 0. सो क्यू इक्वल्स टू, ये कैसे आया, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय डी ए, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए. नाउ डी ए गेट्स कैंसल्ड आउट एंड थीटा, थीटा मतलब ई और डी ए के बीच का एंगल. ई एवरीवेयर, कहीं पर भी देखो तो वो यहाँ पर अगर मान लो तो ई की डायरेक्शन ऐसी, और इस एरिया वेक्टर की वजह से उसकी एरिया की वजह से एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा. सो एट एवरी पॉइंट व्हाट विल हैपन, कहीं पर भी बाहर देखो तो ई और डी ए जो है वो सेम ही डायरेक्शन में आएंगे. सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू ई आउटसाइड, उसको लिख देते हैं, डी ए कैंसिल हो गए एंड कॉस 0 हो गया. कॉस 0 1, डी ए यहाँ से कैंसिल हो गया, पहले लिख देते हैं, बाद में नेक्स्ट स्टेप में कट करेंगे. सो फाइनली यू गेट द आंसर एज सिग्मा ई आउट इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. ठीक है. अगर मुझे वेक्टर की तरह शो करना है एन के साथ में हम लोग यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं. नाउ ये आउटसाइड के लिए आया, ये आउटसाइड के लिए जो आया वो एक्चुअली इन दोनों का एडिशन है कि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा वो. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली एडिशन ऑफ E1 एंड E2, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. एक ये आया इक्वेशन. देन अब इनसाइड जो है वो, इनसाइड की हम लोग बात करें तो इनसाइड द हॉलो एनी ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0. करेक्ट. तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन इक्वल्स टू 0, ये होता ही है हमेशा के लिए, ये सही है. नाउ वी नो दैट इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी है, मतलब दोनों तरफ होगा, तो वो आएगा ये E1 जो इसकी वजह से वो इस तरफ आया, और E2 जो E2 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें मिलेगा. तो इनसाइड में E2 एंड E1 जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें दिख रहे हैं. तो E इनसाइड इज एक्चुअली E1 माइनस E2 की वजह से होगा, बराबर, मतलब कि E1 और E2 के एडिशन की वजह से होगा. तो यहाँ पर E1 जो है वो E2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बराबर. डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी यहाँ पर, डायरेक्शन के साथ अगर ऐड किया तब जाके वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होंगे. मैग्नीट्यूड कितना है E1 एंड E2 के एडिशन का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. तो खाली अगर मैग्नीट्यूड हम लोग लिखे यहाँ पर
तो E1 प्लस E2 की जगह पर भी E1 लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. तो E1 equals to 2E1. So this will be sigma by 2 epsilon 0. So this is how we have proved that E1 equals to this much. Or you can also say that that is equals to E2, sigma by 2 epsilon 0.